हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मनेंद्र कुमार। और जैसा कि हमारे पिछले लेसन्स चल रहे हैं स्केल्स और कॉर्ड्स के बेसिक पियानो सिलेबस कॉर्ड्स कोर्स हमारा चल रहा है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा एफ मेजर स्केल। इससे पहले हम बाकी सारे स्केल सीख चुके हैं, अब हमारे 2 स्केल बाकी रह गए हैं, एफ मेजर और जी मेजर स्केल। ओके, तो हमने ए सीख लिया, बी मेजर स्केल सीख लिया, सी सीख लिया, डी सीख लिया, ई सीख लिया। तो आज हम सीखेंगे एफ मेजर स्केल और लास्ट में मैं पिछले सारे स्केल्स की एक बार आपको रिवीजन करा दूँगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने एफ मेजर स्केल्स पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने फार्मूला क्या बनाया था, फॉर्मेट क्या है हमारे स्केल का, किस तरह से हम ऑक्टेव फ़िल्टर करते हैं, किस तरह से हम स्केल को फ़िल्टर करते हैं और किस तरह से हम अपने कॉर्ड को निकालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी स्केल को बनाने के लिए 13 नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो 13 नोट्स हमारा ऑक्टेव कहलाता है। 1 to 13 नंबर्स उसमें हम मेंशन कर लेंगे, ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर आ रहा है। तो आज जो हमारा स्केल है एफ़, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सारे स्केल्स की फिंगरिंग लगभग सेम होती है एफ़ स्केल की फिंगर पैटर्न को छोड़कर। तो आज के स्केल में हम सीखेंगे कि न्यू फिंगर पैटर्न किस तरह से हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्केल। सो ये है हमारा एफ़ नोट। 3 ब्लैक रीड से नीचे वाइट बटन जो आप देख रहे हैं वो हमारा एफ़ नोट कहलाता है। एफ़ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई एंड एफ शार्प। ओके, तो ये हमारे 13 नोट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो इस तरह से ये हमारे 13 नोट्स हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि कौन कौन से नंबर्स हमें 13 नोट्स में से फ़िल्टर करने होते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए ये स्केल आपको समझाऊंगा ताकि हम जल्दी जल्दी अपने स्केल्स ख़त्म करें और अगले स्केल्स पर हम इन्हीं स्केल्स को प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करें, जबकि हम कॉर्ड्स भी साथ साथ लेते हुए चल रहे हैं, है ना। तो कॉर्ड का फार्मूला क्या होता है, 1 5 8, यानी 13 नंबर में से नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 8 हम सेलेक्ट करते हैं, वो हमारा कॉर्ड बन जाता है। और स्केल में हम कौन कौन से सिलेक्ट करते हैं, 1 3 5 6 8 10 12 एंड 13। ओके, तो ये हमारा स्केल पैटर्न है। स्केल्स के लिए हम फॉर्मूले के लिए कौन कौन से नंबर्स को हम सिलेक्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि स्केल बनाने के लिए ऑक्टेव में से हमें कौन कौन से नोट्स को सिलेक्ट करना है, कौन कौन से नंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो हमें स्केल ऑक्टेव में से फ़िल्टर होकर मिल जाता है ना। तो वो हम स्केल बाहर निकाल लेते हैं और उसको किस तरह से प्ले करेंगे। अब जो निकल कर आया बाहर, ऊपर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने पूरा चार्ट बनाकर पहले से रखा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो किस तरह से वर्क करेगा ये, एफ़ जी ए शार्प या बी फ्लैट भी इसको बोलते हैं, सी डी ई एंड एफ। अगर आगे जाना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से होगा ये प्ले, एफ जी ए बी फ्लैट सी डी ई एफ शार्प। बी फ्लैट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फ्लैट और शार्प का क्या मीनिंग होता है। नेचुरल की से पीछे वाले बटन को प्रेस करना है, एक बटन पीछे, और अगर वो बटन ब्लैक है तो वो उसका फ्लैट कहलाता है। और नेचुरल बटन से एक बटन आगे, और अगर उसके आगे जो ब्लैक बटन है वो ब्लैक है तो वो उसका शार्प कहलाता है। ओके, तो ये ए का शार्प कहलाता है और बी का फ्लैट। असेंडिंग ऑर्डर में हम बी का फ्लैट मान के चलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और दोनों ही सही हैं। हम लिखने के ऑर्डर से भी और बोलने के ऑर्डर से भी दोनों ही सही हैं, दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
और अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आप इजीली समझ जाएंगे कि किस विषय के लिए बात की जा रही है, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम हमारा स्केल बनाते हैं। तो ये देखिए, अब इसको सारे गामा का फॉर्मेट है, राइट। ओके, तो ये हमारा सरगम है। इसका कॉर्ड पैटर्न है 158। तो की नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो कवर कॉर्ड के लिए हमने क्या बताया था? कवर कॉर्ड के लिए हम F with thumb, A with middle finger, C with middle finger, A with index finger, C with middle finger, and last F note यानी अगला ऑक्टेव का सा हमारा लिटिल फिंगर पर होगा। ओके, तो ये तो हमारा कॉर्ड है, इसको हम इस तरह से बजा सकते हैं। हमारा एफ मेजर कॉर्ड था। एक सॉन्ग अगर हमें पता होगा तो हम इजीली बजा सकते हैं, सा रे गा मा। अब माँ का डिफरेंस होता है, ये इंडियन क्लासिकल पैटर्न है जो मैंने अभी आपको बताया। माँ शुद्ध की जगह यहाँ तीव्र लग रहा था इस गाने में, क्या था? सो ये एफ स्केल था। अगर हमें स्केल पता होगा तो इजीली हम किसी भी ऑर्डर को, किसी भी सॉन्ग को इजीली हम समझ सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं, राइट। सो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, किस तरह से हम इस स्केल पर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मैंने आपको लास्ट टाइम भी हर एक क्लास में, आप पिछले 6 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, 7वां आई थिंक ये लेक्चर है इसमें पियानो लेसन का। तो इसमें आप देख सकते हैं, और 8वां लेसन हमारा आने वाला है कंटिन्यू। फ्राइडे को आपको 8वां लेसन मिलेगा, थर्सडे का ये लेसन है, फ्राइडे को आपको मिलेगा जी मेजर स्केल। ओके, तो इस तरह से हमारे मेजर के 8 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे 5 लेसन रह जाएंगे हमारे शार्प कॉर्ड के। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेक्चर हो सकता है छोटा हो, लेकिन आपको हेल्पफुल है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखने के लिए दी जा रही है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप सीख लें और उसको अच्छे से समझ लें कि किस तरह से हम इसको अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करेंगे। ओके, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं लाइक दिस।
ये तो हमारा था एफ मेजर स्केल का पूरा पार्ट। अगर आप कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एफ मेजर स्केल के बारे में। और बहुत ज़रूरी है ये स्केल्स आप अच्छे से समझ लें तो आपको बाकी सॉन्ग्स भी इजीली समझ आने लगेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।